तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर को जो कि डंजन के अंदर आ चुका है और डंजन के अंदर आते ही उसे एक बड़ा सा रूबी नजर आता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा साइड में देखता है तो उसे नजर आता है एक स्केलेटन और कुछ पेजेस। अब इस स्केलेटन और पेजेस की कहानी क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ अपने तरीके से, जिसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो बेसिकली कुछ सालों पहले दो भाई इसे डंजन में रेड करते हैं डंजन के अंदर छुपा हुआ ट्रेजर लेने के लिए। लेकिन ट्रेजर लेने के लिए उन्हें एक पहेली का जवाब देना पड़ता है जो कि कुछ ऐसी थी, जो अंदर आया है वो एक था लेकिन फिर वो दो हो गया और उनमें से एक ही वापस जाएगा। अब इस पहेली का जवाब ढूंढने में उन भाइयों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि उन्हें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल बाद वो दोनों भाई एक ही कंक्लूजन पर आते हैं। अब ये दोनों भाई ट्विंस थे तो इनका जवाब भी सेम था। इनका जवाब था कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो वो एक थे, लेकिन कुछ अर्से बाद वो दो हो गए। और अगर डंजन की माने तो इनमें से कोई एक ही ट्रायर लेकर वापस जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका बैटल बहुत लंबे अर्से तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन इन ट्विंस में से जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को मार देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि बस रिडल सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं, अभी भी डंजन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अभी भी बड़े भाई को कोई भी ट्रायर नहीं मिला था। लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि इनका तो जवाब भी गलत था, उसने अपने भाई को लालच में आकर मार दिया, तो वो एक बहुत ही लंबे अरसे तक उसी डंजन में बैठ के सिर्फ रिग्रेट करता है। और कुछ अरसे बाद वो अपनी ये सारी की सारी स्टोरी एक पेज पर लिखता है और इसके आगे वो लिखता है कि जो कोई भी इस पेज को पढ़ रहा है, मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इस जगह से चले जाओ। ये जगह लोगों के अंदर सिर्फ लालच पैदा करती है और यहाँ इस डेमोनिक केव में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना लिखने के बाद वो आदमी इस डंजन में से निकल जाता है। अब विकर ये स्टोरी पढ़ने के बाद अपनी रिडल चेक करता है, लेकिन विकर को भी वही सेम रिडल मिलती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन दोनों भाइयों का जवाब गलत था। अब विकर इस रिडल का जवाब ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद विकर की नजर अपने शैडो पर पड़ती है और उसको फौरन से इस पहेली का जवाब मिल जाता है। अब अगर तुम पहेली पे गौर करो तो वो कुछ ऐसी थी, जो आया है वो एक था लेकिन फिर वो दो बन गया। अब विकर जहाँ से आया था वो जगह बिल्कुल ही डार्क थी और उसका कोई भी शैडो नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन जैसे वो रूबी के पास आता है तो रूबी की लाइट की वजह से उसका शैडो अपीयर हो जाता है और वो दो बन जाता है। लेकिन ट्रेजर सिर्फ एक ही लेके जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फिर से अंधेरा कर दिया जाए तो विकर फिर से अकेला हो जाएगा। और ये चीज करने के लिए विकर उस रूबी को तोड़ देता है और जैसे विकर का शैडो डिसअपीयर होता है वैसे ही उसके सामने ट्रेजर अपीयर होता है और उस ट्रेजर में थी एक डिमोनिक स्वर्ड। और जैसे ही विकर स्वर्ड के पास जाके उस स्वर्ड को पकड़ता है तो स्वर्ड विकर के हाथ के अंदर चली जाती है और फिर वो काइंड ऑफ वुल्वरीन के क्लोज की तरह बाहर आती है। और ये चीज देखने के बाद विकर एक एविल सी स्माइल देता है और कहता है कि आखिर मैं इस लाइफ में और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ। अब विकर ये सब सोच ही रहा था कि इसे बहुत ज्यादा भूख महसूस होती है और ये भूख विकर को नहीं बल्कि इसके स्वर्ड बिल्ज़बब को हो रही थी। और ये खाने की तलाश में उसी हेलहाउंड के कोप्स के पास आते हैं जिसे कुछ देर पहले विकर नहीं मारा था। और इसके पास आते ही बिल्ज़बब इस कोप्स में एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट होती है और इसका खून पीना शुरू कर देती है। और इसके खून पीने के बाद हमें स्वर्ड की एक एबिलिटी दिखाई जाती है। तो इस स्वर्ड में टोटल 3 स्लॉट्स हैं और ये स्वर्ड जिस चीज का भी खून पिएगी उसकी एक एबिलिटी इसके एक स्लॉट में फीड होगी और विकर उस एबिलिटी को यूज कर पाएगा। और इस हेलहाउंड से उन्हें एबिलिटी मिलती है हेलहाउंड्स हैमरेज और इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी एनिमी की एक स्क्रैच से भी उसका बहुत ज्यादा खून निकाल सकते हैं। और जब विकर को इस स्किल का पता चलता है तो वो सीधा और सर्बिरस के कोप्स के पास आता है और इसका ब्लड कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। और इस सर्बिरस से इन एबिलिटी मिलती है इंसिनरेट सर्बिरस, जिसकी मदद से अपने किसी भी ओपोनेंट को जला सकते हैं। लेकिन बिल्ज़बब गलती से सर्बिरस के ही नीचे पड़े एक चूहे के कोप्स के ब्लड को भी कंज्यूम कर लेती है, जिससे इन्हें एक स्किल मिलती है रैपिड रिजेनरेशन और इसी के साथ इनके तीनों स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अब प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्जाम खत्म हो चुका है और यंग हाउंड जो कोप्सेस लाए थे उनमें से कुछ के शील्ड, स्वर्ड्स और नेकलेसेस वगैरह बन चुके हैं और कुछ उन्हीं हाउंड्स को वापस कर दिए गए हैं। लेकिन उनमें से एक कोप्स ऐसा भी था जिसने वहां पर मौजूद हर एक बेस्करविल को शो कर दिया था और तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो कोप्स किसका था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूगो और जॉन को, जहाँ जॉन ह्यूगो को विकर की सारी
स्टोरी बताता है कि कैसे उसने एक सेरबेरस को मारा, जिसे सुनने के बाद ह्यूगो भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, लेकिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा बीस्ट जिसे मारने के लिए खुद गार्डियन नाइट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, उसे एक 8 साल के बच्चे ने मार दिया है। अब भले ही वो बीस्ट वुंडेड था, लेकिन उसे एक 8 साल का बच्चा मार रहा है यार। और अभी तो ये बच्चा और ज्यादा बड़ा होगा, और ज्यादा पावरफुल होगा, इसकी स्वर्ड और ज्यादा पावरफुल होगी, ये और ज्यादा एबिलिटी सीखेगा और ये अपना रिवेंज लेगा, अपने एनिमीज को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। और ये सब देखने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। स्टोरी पर वापस आए तो अब हम विकर को भी ह्यूगो के पास देख सकते हैं, और अब तक ह्यूगो ऑलरेडी विकर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद ह्यूगो एज अ रिवॉर्ड उसे उसी बीस्ट का कोब्स वापस कर देता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए उसे एक विश देता है। अब विकर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और फाइनली विकर को वो हर चीज मिलने वाली थी जो कि उसने चाही थी। और तभी विकर बोलता है कि मैं 10,000 बुक लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। अब 10,000 बुक लाइब्रेरी एम्पायर की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है, और ये मैसिव लाइब्रेरी बेस्करविल क्लैन के मेन कैसल के डीपेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, और इस लाइब्रेरी में सिर्फ क्लैन हेड और बड़े बड़े मेंबर्स ही जा सकते हैं। अब विकर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और वो समझ रहा था कि ह्यूगो उसे ये चांस कभी नहीं देगा और उसे लाइब्रेरी में स्नीक इन करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूगो विकर के इस विश को पूरा कर देता है और उसे 10,000 लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे देता है। अब विकर इस लाइब्रेरी में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर पड़ी थी जो कि बेस्करविल क्लैन के पहले लीडर ने लिखी थी, और इसमें ऐसी टेक्निक्स लिखी गई थी जिन्हें पढ़कर सीख कर विकर ह्यूगो को सरपास कर सकता था। और विकर को इस बुक के बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में आगे फ्यूचर में जाके ये बुक डिस्कवर होने वाली थी, बट ही वाज नॉट लकी इनफ टू रीड इट। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी, और अब विकर को उस बुक में क्या देखने को मिलेगा, आखिर वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आखिर वो क्या क्या सीखेगा और वो अपना रिवेंज कैसे लेगा, ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि एपिसोड खत्म हो चुकी है, तो अगर तुम में से यहाँ पे कोई रुका है तो तुम जा सकते हो। ही।